हेलो। मैं जतिलाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय साफरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय का सोशल मोबिलिटी का जो अध्याय है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का जो अध्ययन सामाजिक संस्करण एवं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया गया है। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंश है। सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों तथा संगठन में होने वाले परिवर्तनों से हैं, जबकि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति या पद में परिवर्तन से हैं। उदाहरण के लिए, एक प्राध्यापक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके यदि कलेक्टर बन जाता है, इसी प्रकार ब्यावर शहर का निवासी मुंबई में जाकर बस जाता है। किसी खेतीहर मजदूर को लॉटरी में 10 लाख रुपए मिलने पर वह धनवान बन जाता है। तो ये सभी जो परिवर्तन है वो सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आते हैं। आदिम, परंपरागत, ग्रामीण एवं सरल समाजों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। इसकी तुलना आधुनिक, जटिल, नगरीय एवं औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। आदिम, ग्रामीण एवं परंपरात्मक समाजों में धर्म, नातेदारी, जाति, प्रथा एवं परंपराओं की पकड़ मजबूत होती है। वहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नित नए प्रयोग नहीं होते हैं तथा जीवन में स्थिरता पाई जाती है। अतः गतिशीलता के अवसर कम ही वहाँ पर मिलते हैं। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता जो है आधुनिक, औद्योगिक या नगरीय समाजों की विशेषता है। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों ने सामाजिक गतिशीलता को तीव्रता प्रदान की है और लोग गांव से नगरों में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व एक देश से दूसरे देश में या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में सरलता से आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता के संबंध में हम इसको अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हमें जानना आवश्यक है। वैसे तात्पर्य तो एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय को त्याग कर दूसरे पद, स्थान या व्यवसाय को ग्रहण करने से हैं, लेकिन इसकी जो परिभाषाएं हैं उसमें बोगार्ट्स ने इसकी परिभाषा दी और कहा कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। इसी प्रकार फीचर ने भी इसकी सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में परिभाषा दी और कहा कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद या स्तर से दूसरे में गति को कहते हैं। इसी प्रकार हार्टन एवं हंट ने सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। इसी प्रकार सोरोकिन ने कहा, सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूह तथा स्तरों के झुंड में एक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना है। इसी प्रकार फेयरचाइल्ड ने लोगों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को ही सामाजिक गतिशीलता कहा है। इसी प्रकार एस.एम. दुबे ने भी सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही विस्तृत अर्थ है, जिसके अंतर्गत या तो व्यक्ति या संपूर्ण समूह की आर्थिक, राजनीतिक या व्यावसायिक परिस्थिति में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन को शामिल किया है। अर्थात इन सब परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता का जो संबंध है व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से बताया है, या सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन को बताया है। इसी प्रकार परिवर्तन एक समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। इसी प्रकार सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं है। यह ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, तथा समानांतर भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति चुनाव जीत करके मंत्री बन जाता है, एक छात्र
अध्ययन समाप्त करके कोई अधिकारी बन जाता है, एक मजदूर लखपति बन जाता है। ये सभी स्थितियाँ सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है। जाति व्यवस्था वाले समाजों की तुलना अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं। फिर भी सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाओं के बाद हम इसकी बात करें तो सामाजिक गतिशीलता के कुछ प्रकार बताए गए हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ द सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला समरैखिक सामाजिक गतिशीलता, दूसरा है रैखिक सामाजिक गतिशीलता। तो हम यहाँ दोनों प्रकार की गतिशीलता के बारे में चर्चा या उल्लेख करेंगे। अब आता है पहला क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गमन करता है। इसे परिभाषित करते हुए गुल्ट ने भी कहा था कि बिना सामाजिक वर्ग में पद में परिवर्तन किए परिस्थिति एवं भूमिका के विशेष रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन को क्षैतिज या सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। फीचर ने भी कहा था कि क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे या पीछे गमन करना है। इसी प्रकार सोरोकिन ने भी कहा कि क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण है। तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि क्षैतिज या सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति समान सामाजिक स्तर के समूह या पदों में गमन करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरे फैक्ट्री में काम करना, या एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में एवं एक इंजीनियर का एक मील से दूसरी मील में उसी वेतन और पद पर काम करना, ये सब समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक गतिशीलता का जो प्रकार है, इसमें गमन करने वाला व्यक्ति सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। सोरोकिन ने भी क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के अनेक उदाहरण प्रजाति, लैंगिक एवं आयु समूह, परिवार, नातेदारी, धर्म, व्यवसाय, राजनीतिक दल आदि में दिए हैं। इसी प्रकार क्षैतिज या समरैखिक गतिशीलता के भी कुछ प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है प्रजातीय, लैंगिक या आयु समूह में क्षैतिज गतिशीलता। प्रजाति, लिंग एवं आयु समूह जैविकीय तथ्य हैं। इनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता का जो विचार है वो कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि ये विशेषताएं शारीरिक और वंशानुगत है, इसीलिए इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु प्रजाति, लिंग और आयु समूह जब सामाजिक समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इसके संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता पर विचार किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई एक संगठन जिसमें केवल गौरी प्रजाति के लोगों की सदस्यता प्राप्त होती है और नए विधानों या प्रावधानों द्वारा निग्रो प्रजाति के लोगों को भी उसी संगठन का सदस्य बना दिया जाता है, तो ये उसकी प्रजातीय गतिशीलता कहलाएगी। इसी प्रकार से किसी संगठन में केवल पुरुषों को सदस्यता प्राप्त हो तथा स्त्रियों के लिए भी द्वार खोल दिए जाएं, तो ये लैंगिक सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार समरैखिक गतिशीलता में दूसरा जो प्रकार है वो है क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। एक क्षेत्र या समूह को छोड़कर दूसरे निरंतर आना जाना, इसका उदाहरण है गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसना, क्षेत्रीय गतिशीलता के अंतर्गत आता है। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण वर्तमान में ये गतिशीलता खूब देखी जा सकती है। इसी प्रकार तीसरी अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता। विवाह या तलाक के बाद भी स्त्री का एक गोद लेने पर लड़के का एक परिवार और नातेदारी समूह में प्रवेश कर इस प्रकार की गतिशीलता के उदाहरण माने जा सकते हैं। इसी प्रकार अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता। एक ही प्रकार के व्यवसाय को त्याग करके दूसरे को ग्रहण करना अंतः व्यवसाय गतिशीलता है। उदाहरण के लिए एक मजदूर एक कपड़े की मिल को छोड़ करके दूसरे कपड़े की मिल में काम करने चला जाता है, तो ये उसका अंतः व्यवसाय गतिशीलता कहलाएगी।
एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में काम करना व्यवसाय बाह्य व्यवसाय गतिशीलता कहलाएगी। जैसे कृषि मजदूर खेती करना छोड़ के कारखाने में मजदूर करने लगी तो ये गतिशीलता इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय गतिशीलता, इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाकर के रहने लग जाता है और वहाँ की जो सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो ये अंतर्राज्यीय गतिशीलता कहलाएगी। इसी प्रकार अंतर धार्मिक गतिशीलता, इस प्रकार की गतिशीलता उन समाजों में पाई जाती है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता पाई जाती है। एक व्यक्ति एक धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है। भारत में जनजातीय लोगों द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करना इसका उदाहरण माना जा सकता है। इसी प्रकार अंतर्दलीय गतिशीलता, कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना या किसी एक राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर लेना भी ये अंतर्दलीय गतिशीलता कहलाती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, एक भाषा एवं संस्कृति वाले ग्रुप या व्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा या संस्कृति वाले राष्ट्र की मेंबरशिप को अगर व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता मानी जाएगी। वर्तमान यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि करना, विभिन्न राष्ट्रों के मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि के कारण इस प्रकार की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की जो गतिशीलता है वो सब रैखिक गतिशीलता के प्रकार स्वरूप बताई गई है। जैसा कि हम गतिशीलता के प्रकार के बारे में अध्ययन करें तो ये तो पहले समरैखिक गतिशीलता के संदर्भ में बात हुई। अब दूसरा जो प्रकार जो गतिशीलता का है वह है उद्दग्र या रैखिक या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उद्दग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए कुल्ट एवं कोब ने लिखा, यदि किसी परिस्थिति एवं भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित हो तो उसे रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, जिसके उपवर्ग में ऊपर एवं नीचे की ओर गतिशीलता शामिल है। वर्टांटर ने भी कहा था कि एक सामाजिक स्तर तत्व से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर गमन को हम उद्दग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसी संदर्भ में फीचर ने भी कहा था कि उद्दग्र गतिशीलता को लोगों का एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरे एवं एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सोरोकिन भी एक व्यक्ति या सामाजिक समूह के एक स्तर से दूसरे में स्थानांतरण को उद्दग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो इन सब परिभाषाओं तो ये स्पष्ट है कि रैखिक सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चले जाते हैं और ये सामाजिक स्तर पहले वाले से ऊंचा या नीचा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, रेलगाड़ी पर आलू बेचने वाले का कपड़े का थोक विक्रेता बन जाना, यह इस प्रकार का रैखिक सामाजिक गतिशीलता है। तो सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की दिशा के आधार पर रैखिक सामाजिक गतिशीलता के भी कुछ उपभाग बताए थे, जिसमें है अपवार्ड अर्थात असेंडिंग, जिसे हम ऊर्ध्वगामी भी कह सकते हैं। दूसरा अधोगामी या डी असेंडिंग, इसे हमें कर्म से अगर सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक पतन भी कह सकते हैं। ऊर्ध्वगामी व अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारत में 1977 से पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और 77 में जब जनता पार्टी में आई तो जो लोग कांग्रेस पार्टी के शासन सत्ता में थे वे सत्ताहीन हो गए और जब 1980 में जब पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो विपक्षी दल के लोग सत्ताहीन हो गए। तो इस प्रकार से एक भिखारी लाखों रुपए की लॉटरी खोलने पर लखपति बन जाता है और कई करोड़पति गरीब। यानी प्राथमिक स्कूल का अध्यापक
भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा पास करके जिलाधीश बन जाता है, या साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा परचून की दुकान खोलना, या फिल्म कलाकार सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन या वैजयंती माला का चुनाव लड़ करके संसद में प्रवेश करना, ये सब के सब रैखिक सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। व्यक्तिगत रूप से रैखिक सामाजिक गतिशीलता को हम अपने दैनिक रूप में भी सदैव ही देखते हैं। कभी कभी हमें सामाजिक रूप से यानी कि सामाजिक समूह द्वारा सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। अब जब असेंडिंग सामाजिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जाति या जो है जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जाति की जो उदरगामी सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त किया है। तो श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची या दिव्य जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों तथा रहन सहन के ढंग को अपना लेता है, तो संस्कृतिकरण वाली जाति की सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण निम्न जातियों में उदग्र सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त करता है। समाजशास्त्रियों ने भारत में विभिन्न भागों में निम्न जातियों द्वारा संस्कृतिकरण कर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है, जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों द्वारा ब्राह्मणों एवं लिंगायतों के संपर्क में आकर के अपने क्षत्रिय कहलाने के प्रयत्नों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से राजस्थान या मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियाँ जैसे भील है, गोंड है, ओरांव है, ये सभी संस्कृतिकरण का सहारा लेकर के अपने को क्षत्रिय होने का दावा कर रही है। आज़ादी के बाद निम्न और अछूत जातियों को संविधान द्वारा अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की गई और वे शिक्षा प्राप्त करके नए व्यवसाय एवं उच्च नौकरियां प्राप्त कर रही है। तो पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में अनुसूचित जातियां, जनजातियों के जो स्थान हैं वो सुरक्षित किए गए। आर्थिक दृष्टि से भी निम्न जातियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। इस प्रकार भारत में निम्न जातियों में उदरगामी सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। दूसरी ओर ब्राह्मण और कई उच्च जातियों के व्यक्ति निम्न जातियों के उच्च अधिकारियों के अधीन चपरासी या क्लर्क आदि पदों पर कार्य कर रहे हैं, जो कि उच्च जातियों की अधोगामी सामाजिक गतिशीलता का सूचक है। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता है उसके कुछ कारक हैं, जिसका उल्लेख करना भी यहाँ आवश्यक है। तो फीचर ने ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के यहाँ पे कुछ कारण का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है आप्रवास। आप्रवास के कारण शहर से आने वाले व्यक्ति स्थानीय लोगों को ऊपर की ओर धकेल देते हैं और ग्रामीण लोग जो शहरों में व्यवसाय की खोज में आते हैं और वहाँ निम्न स्थिति एवं व्यवसाय को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से शरणार्थी और बाहर से आने वाले लोग भी मूल निवासियों की तुलना में निम्न स्थिति को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे भारत से इंग्लैंड, अमेरिका जाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति वहाँ के मूल निवासियों से निम्न है। इस प्रकार से आप्रवास स्थानीय लोगों में उधरगामी सामाजिक गतिशीलता को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो कारण है वो है ये है कि उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता। सामान्यतः यह देखा जाता है कि सभी समाजों में उच्च वर्ग के लोगों की संख्या कम होती है, उसमें प्रजनन क्षमता भी कम होती है। इसीलिए उनकी पूर्ति के लिए उनमें निम्न वर्ग के व्यक्ति समय समय पर सम्मिलित होते हैं और इससे उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाती है। नंबर 3, संघर्ष का महत्व। जब समाज में अपनी ही योग्यता एवं प्रयत्न से बने व्यक्ति एवं प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है, तब भी उधरगामी सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। इसी प्रकार नंबर 4, अवसर की उपलब्धि। जब समाज में शिक्षा प्राप्त करने एवं व्यवसाय एवं कार्यों में योग्यता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, तब भी लोग अपने गुणों, योग्यताओं एवं क्षमता के द्वारा
वृद्धि करके ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार नंबर 5, समानता और विषमता के प्रतिमान। यदि किसी समाज में धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है या आयु और लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है, तब उसमें उदरगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना कम होती है। लेकिन जब किसी समाज में निम्न वर्ग में वृद्धि होती है तो उदरगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये वर्ग ऊंचा उठने के लिए संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है। तो इस प्रकार से समाज में जो सामाजिक गतिशीलता के जो प्रकार हैं, रैखिक, समरैखिक, उर्ध्वगामी, ये सारी की सारी बातें आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।